तो हम जन्म से लेके मृत्यु तक आनापानासति करते रहते हैं, लेकिन उस सती की सती नहीं होती है। जागृति की हमें जागृति नहीं है, और इसीलिए हम जो दुख हमारा हिस्सा नहीं है वो हमारा हिस्सा बन जाता है, क्योंकि हमारा जन्म ही सुखी होने के लिए हुआ है, लेकिन हम पूरे जीवन भर दुख में ही पैदा होते हैं, दुख में ही जीते हैं, और शायद हम दुख में ही आखिरी सांस छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी जो स्मृति जो है, जो श्वास हम जन्म से, मुझे ऐसा लगता है, शायद आप भी देख पा सकते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तब हम माँ के सांस से हम अपनी सांस लेते हैं, लेकिन जैसे माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो संसार में अगर हम कुछ करते हैं, हमारा शरीर और हम स्वयं कुछ करने का कुछ स्फूर्ति अगर हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि श्वास लेना। और तभी डॉक्टर भी कहता है कि जब बच्चा सांस लेता है तभी कहता है कि बच्चा जीवित है, अन्यथा वो घोषित कर देता है कि बच्चा मृत है। तो देख सकते हैं कि हमारी जो रोने के पहले या किसी भी खुशी के पहली जो कृति अगर हम देखते हैं इस संसार में, इस जीवन में, हमारा जो जन्म होना, ये कैसे किस तरीके से हमारे सांस के साथ, जिसे हम आनापानसति कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं, उसके साथ में कैसा जुड़ा हुआ है। तो इसका रहस्य हमें कल के ध्यान में थोड़ा जरूर मिला होगा। और आनापानसति ध्यान कोई एक बार करने का ध्यान नहीं है, हमें निरंतर, हम 30 दिन के अंदर अनेक बार उस ध्यान का हम अनुभव लेने वाले हैं। और जो अनेक अन्य प्रकार के भी जो ध्यान साधनाएं हैं उसको भी हम सीखेंगे, लेकिन साथ साथ में आनापानसति हमेशा हमारे साथ में बनी रहेगी, क्योंकि अगर स्मृति नहीं है तो हम किसी भी प्रकार का ध्यान सही तरीके से परिणाम कारक नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि थोड़ा हम ध्यान के गहराई में जाने के पहले जो ध्यान हम सीख रहे हैं उसकी पार्श्वभूमि क्या है, और किस तरीके से हम अपने ध्यान के जो उसके स्तर है या ध्यान का अर्थ है उसको हमने थोड़ा जानना चाहिए। प्रवेश, आपका माइक म्यूट कर दीजिए, आपके तरफ से आवाज आ रही है। गुड, थैंक यू। तो ध्यान इस शब्द जो है अनेक तरीके से अनेक लोग अनेक प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बहुत सारे शब्द भी है। हम ध्यान भी कहते हैं, समाधि भी कहते हैं, और आजकल जो इंग्लिश शब्द जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। तो ये मेडिटेशन जो शब्द आजकल हम हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो इस शब्द आया कहाँ से? बौद्ध धर्म में मेडिटेशन ऐसा शब्द हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये इंग्लिश का शब्द जो आया है, बौद्ध धर्म की जो शब्दावली है, वो भावना इस शब्द से आया है। तो भावना क्या अर्थ कभी कभी हम अपने इमोशन के साथ में देखते हैं कि जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको हम भावना कहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में भावना का अर्थ बहुत ही गहरा है, और मुझे लगता है कि उस अर्थ को अगर हम याद रखते हैं या समझते हैं तो निश्चित ही है कि ध्यान में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे या अलग अलग प्रकार की ध्यान साधनाएं सीखेंगे, तो हमें उसका एक संकेत पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हमें उसका अर्थ ही पता नहीं है और हमें बेस ही पता नहीं है, तो सिर्फ एक करने के लिए हम करेंगे, लेकिन उसका जो पूरा असर है, उसका अनुभव है, वो हमारे चित्त पे या हमारे स्वभाव पे नहीं हो पाएगा। और इसलिए मैंने शुरुआत में ही इस बात पे आप लोगों को निर्देश दिया था कि आपने अपने स्वभाव को ढूंढना है कि हमारा स्वभाव किस प्रवृत्ति का है, हम किस प्रवृत्ति के मनुष्य है। हमारे में बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, लोभ की है, द्वेष की है, मोह की है, ईर्ष्या की है, श्रद्धा की है, वितर्क विचार की है, सभी प्रवृत्तियां हैं। लेकिन इन सभी प्रवृत्तियों में स्वभाव में कुछ तो भी हमारी एक विशेष ज्यादा प्रमाण में हमारी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। तो उस प्रवृत्ति को ढूंढना और उस प्रवृत्ति पे, उस स्वभाव पे ध्यान के माध्यम से कार्य करना, ये सबसे बड़ी एक स्किल है।
अगर वो स्किल अगर आप विकसित कर रहे हैं, अगर करने में अगर दिक्कत हो रही है, हाँ, तो उसको आप जरूर अपनी चर्चा में बताइए। प्रश्न में हम जब प्रश्न का सेशन होगा उसमें आप जरूर बताइए, ताकि ध्यान और आपका स्वभाव, वो कहीं ना कहीं एक ट्यूनिंग में आना बहुत जरूरी है। जैसे कि संगीत में एक प्रकार का एक लय होती है, और वैसे हमें एक सुख का अनुभव होता है। अगर लय नहीं होगी तो सुख, वो ध्वनि जो है या वो संगीत हमें उतना मदद या सुख नहीं देगा। तो इस अर्थ से भी हमने अपने ध्यान को देखना चाहिए। और भावना का जो अर्थ यहाँ पे बताया जाता है वो है मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल कल्टीवेशन, मतलब भावना। अगर हम इंग्लिश के दो शब्दों को देखते हैं, और सिंपल शब्द है, इसको याद रखिए, मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल कल्टीवेशन, मतलब भावना, और भावना मतलब ध्यान। जिस ध्यान को हम सीख रहे हैं उसका सीधा और सरल अर्थ है मेंटल डेवलपमेंट, मतलब मानसिक विकास, मन का विकास। दूसरे अर्थ में एक स्तर से दूसरे स्तर पे, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पे, तीसरे स्तर से चौथे स्तर पे, ऐसा जो विकसित होने की जो चेतना की, चित्त की जो प्रक्रिया है, वही ध्यान है। ध्यान कोई मतलब एक विषय पे पकड़ के रखना, या किसी चीज के रहस्य को ढूंढना, या कुछ चमत्कार करना, या कुछ और कुछ प्राप्त करना, ऐसा कोई ध्यान का अर्थ नहीं है विशेषता बौद्ध धर्म में। और ये साइंटिफिकली भी ऐसा ही है। अगर हम Sorry, sir. उसके जो, हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड Please मॉर्निंग, take this या, some sentence, sir. यस सिस्टर, Sir, in English, I Yes, saying sorry. yes, thank yes, yes, you. yeah. I discuss some English also after some this discussion. Okay, sister, we continue. Yes, yes, sir. Yeah, yeah. So meditation is mean the mental development, mental cultivation. So we Sir, not don't yet, think, sir. Sorry, sir. Not yet. you're not listening. Sound is not clear. Sister, sound is I not clear. cannot join your group. Sound is Yes, not clear, or what's No, he she saying? said. She said cannot join, she sir. want you accept some student want to join, sir. Oh, accept. Other student is not going to joining. Yes, Link is changed, sister. Link, I send new link. Just you share that link to that student. Same link. Which link you yes, join? yes, sir. There may be some have problem for joining. No problem, sir. Okay, today we continue. We discuss later after finish the class. Okay, sister. Yes, sir. Okay, thank you. तो ध्यान का जो अर्थ जो है वो है समझदारी और स्पष्टता। अपने स्वभाव की समझदारी और स्पष्टता ही ध्यान है। और दूसरा अर्थ है कि हमारे दुखों से मुक्त होना, मतलब ध्यान है। ध्यान, मेडिटेशन, इट मीन्स टू अंडरस्टैंडिंग आवर negative mind and free from the suffering. That is the true meaning of meditation or dhyana according to Buddhism. So we think what is the true meaning or true essence of the meditation or dhyana, then only it will be help us to, when we do meditation practice during different state of mind, and how that mind is going to cultivate in different stage and different moment, that experience, it is called the bhavana or it is called the dhyana. तो ध्यान से हमारी जो चेतना का विकास और चेतना का बोध, इस दो अर्थ से भी हमने ध्यान को देखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज और विजडम ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। तो चेतना का बोध और चेतना का विकास, दूसरे अर्थ में हम ध्यान को देख सकते हैं। ध्यान का
ध्यान जो है दो प्रकार से हम करते हैं, या दो प्रकार से ध्यान की जो प्रक्रिया जब हम ध्यान करते हैं तो उसको हम देखने वाले हैं कि दो प्रकार से हम ध्यान की प्रक्रिया में अपने प्रयत्नों को हम निरंतर बनाए रखते हैं। पहला जो प्रयत्न है या पहला जो कार्य जो है ध्यान के अंदर, वो है किसी विषय पे चिंतन करना। जैसे कि आनापानसति पे हम चिंतन करते हैं, अभी आज हम मैत्री भावना ध्यान करने वाले हैं, तो उसमें हम बार बार सोचते हैं कि इसके ऊपर हमारे मन को एकाग्र करना है और उसके हिसाब से हम अपने मन को उसके साथ में बनाए रखने का हम प्रयास करते हैं। ये एक प्रकार का पहलू है जिसे हम ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान मतलब वही नहीं है। तो दूसरा उसका जो पहलू जो है ध्यान का, वो है उस विषय की स्वभाव का दर्शन करना। एक है उसके साथ में कंटेम्पलेट करना, चिंतन करना, उसके साथ में बने रहना बार बार, लेकिन साथ साथ में उस विषय का जो स्वभाव है, लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट फेनोमेना, that we should have to understand when we are doing meditation practice. Not only to focus on particular object. The first purpose to focus on the particular object, that is meditation, and one part of the meditation, like we are focusing on our breath or any kind of qualities. But in same time, we have to look the second dimension of meditation practice, that we have to understand the nature of that phenomena. Like breathe, what's the nature? That nature is the impermanence. When you focus on any quality, that nature is the cultivation. It's going to expand. Whatever your quality, it is not only for only for you. You can expand to everyone or everything. That is the nature of that quality. It is impermanence. It is going to change or cultivate. So that the two dimension when you think about meditation practice. अगर हम इस प्रकार से ध्यान के गहरे भाव को अगर नहीं समझते हैं, तो हमें ध्यान का जो विषय है, विषय के साथ में जो हमें भीतर जाने का जो प्रयास है, वो हमें कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा, और हमारा ध्यान जो हम करने वाले हैं या हम 30 दिन तक ध्यान का जो सराव करने वाले हैं, उससे हमें लाभ जो और हमें लाभ मिलना चाहिए, अधिक लाभ हमें मिलना चाहिए, और शायद हमें नहीं मिल पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं बताया हूँ, या ये दो बातों का हमें खास ध्यान रखना है कि ध्यान का अर्थ क्या है, और ध्यान के जो दो पहलू है, एक चिंतन करना और दूसरा उस विषय के स्वभाव गुणों को जानना या उसका बोध करना। ये दोनों स्वभाव जो है, दोनों पहलू जो है, वो उसके प्रैक्टिकल या एक उसकी प्रक्रिया के अंदर हमें समझने की हमें कोशिश करनी है। और बाकी जो ध्यान के जो स्तर है, वो हम अगले वर्ग में या अगले क्लास में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस दो बातों को ध्यान में रखते हुए एक मैं स्टोरी बताता हूँ कि एक संवाद है बुद्ध और अजातशत्रु राजा के साथ, कि सुखी कौन है। सुखी कौन है, इट मीन्स who is more happy on this planet। इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन होता है, या कौन हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग ये स्टोरी है, ये संवाद है, जिससे हमें इस बात का ख्याल आएगा कि सही में मेडिटेशन से हम सुखी हो सकते हैं, और सही में वो सुख है या नहीं है। तो अजातशत्रु के जो बिंबिसार के पुत्र होते हैं, और वो एक दिन बुद्ध से मिलने जाते हैं। मिलने जाते समय बुद्ध जिस जेतवन में रहते हैं, वो काफी जंगल के बीच में उनका विहार होता है, और उस विहार में जाने के लिए अजातशत्रु अपने कुछ सैनिक और उनका जो साथी है जीवक, जो उनका वैद्य होता है, उनको लेकर वो उस जंगल के रास्ते से भीतर बुद्ध के उस विहार के तरफ, जगह के तरफ वो चलते रहते हैं। चलते चलते उनके मन में एक विचार आता है, क्योंकि वो बहुत जंगल होता है, और उसको ऐसा लगता है कि ये जीवक जो है कहीं मुझे मारने के इरादे से तो इस रास्ते से मुझे लेके नहीं जा रहा है। क्योंकि उसको भय होता है, राजा होता है, तो उसको लगता है कि बहुत सारे शत्रु है
और हो सकता है कि मुझ पर आक्रमण करेंगे। लेकिन जीवक उनको बताता है कि महाराज आप चिंता ना करें, हम बुद्ध के पास नहीं जा रहे हैं और वो बहुत समीप है। जैसे वो उस जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे बुद्ध और उनके हजारों अनुयायी ध्यान की अवस्था में बैठे रहते हैं, तो वो शांति, वो प्रसन्नता देखकर अजातशत्रु अपने जीवक को कहता है कि ये जो सुख और शांति जो है मेरे पुत्र को भी प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता जी को बंदिस्त बनाने की वजह से वो मन से काफी खिन्न रहता है, उसको मन की शांति और सुख नहीं होता है। लेकिन वो अपने पुत्र के प्रति संवेदनशील होता है कि उसे ऐसी सुख शांति मिले ताकि वो अपने जीवन में सुखी हो। जैसे वो बुद्ध के पास में आते हैं और अजातशत्रु बुद्ध से बात करते हैं और अजातशत्रु बुद्ध से ही प्रश्न करते हैं कि भगवान आपके पास में कुछ भी नहीं है, ना आपके पास घर है, ना धन है, ना संपत्ति है, तो आप सुखी नहीं है, मैं सुखी हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। देखिए संवाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है। इससे हमें एक दर्शन मिल सकता है कि एक राजा सुखी होता है या ये बुद्ध सुखी होते हैं। तो वैसे ही ये हमारे लिए भी हम भी भौतिक जीवन में जीते हैं, तो क्या वो भौतिक जीवन हमें सुखी करेगा? ये हमारे लिए वही संवाद है जो अजातशत्रु और बुद्ध का संवाद है। तो जब ये प्रश्न अजातशत्रु बुद्ध से करते हैं तो बुद्ध उनको प्रति प्रश्न करते हैं कि महाराज आप जो कह रहे हैं एकदम सही है कि मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास में है। चलो हम एक प्रयोग करते हैं कि सही में आप सुखी हो या मैं। तो बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि अजातशत्रु महाराज आप बताइए, क्या आप इस जगह पर आप 1 घंटा शांति से बैठ सकते हैं क्या, सुख से? तो राजा कहता है कि भगवान हाँ बैठ सकता हूँ, 1 घंटा में शांति से बैठ सकता हूँ। क्या आप 1 दिन बैठ सकते हैं क्या शांति से, सुख से? आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या आप यहाँ पे 1 दिन तक बैठ सकते हैं शांति से? तो महाराज बोलते हैं कि ये तो बड़ा कठिन है। तब बुद्ध कहते हैं महाराज मैं 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 सप्ताह नहीं, 7 सप्ताह में शांति से सुख से बैठ सकता। तो आप मुझे बताइए कि सुखी कौन है, आप या मैं? तब अजातशत्रु को पता चलता है कि सही में सुख जो है, किस प्रकार के सुख को मैं ढूंढ रहा था और किस प्रकार के सुख से मैं वंचित हूँ। जो सुख बुद्ध के पास में है वो सुख मेरे पास में नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ध्यान एक अपने आप में बहुत बड़ा सुख है और उस सुख को प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने जो ध्यान की पद्धतियाँ हमें बताई है, ध्यान के जो प्रकार, ध्यान के जो हमारे मन के जो स्वभाव है, उसके आधार पे हमें ध्यान के प्रकार हमें बताए हैं। तो जैसे कि हमारा लोभी स्वभाव है तो उसके ऊपर बुद्ध ने अलग प्रकार के ध्यान बताए हैं, कल उसका जिक्र मैं कल करूँगा। और जो हमारा द्वेषी स्वभाव है उसके ऊपर मैत्री भावना, ब्रह्म विहार, उस प्रकार के ध्यान साधनाएं बताई है। तो आज हम हमारा जो द्वेष का स्वभाव है, जैसे हम नकारात्मकता कहते हैं, तिरस्कार कहते हैं, हेट कहते हैं, या जेलेसी कहते हैं, या नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंड कहते हैं, ये सभी हमारे द्वेषमूलक स्वभाव के या द्वेषमूलक मन से उत्पन्न हुए विकार और विचार और हमारी भावनाएं होती है। तो इस पे हमने कैसे कार्य करना चाहिए, उसी का नाम मैत्री भावना है। मैत्री का अर्थ है मैं और त्रि। मैं मतलब स्व और त्रि मतलब उसको तोड़ना। जो स्व है, कौन सा स्व है? जो आसक्ति से भरा हुआ स्व है, या गलत विचारों से भरा हुआ स्व है, या अज्ञान से भरा हुआ स्व, द्वेष से भरा हुआ स्व है, उसको तोड़ना मतलब मैत्री। जब उसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तब जाके जो उसके भीतर जो सच्चा स्व है, जिसे हम
शुद्ध स्व कहते हैं, जिसे शुद्ध मन कहते हैं या शुद्ध स्वभाव कहते हैं, हाँ, उस स्व से हम जुड़ सकते हैं। एक तरफ मैत्री का अर्थ है कि बुरे स्वभाव को या द्वेष को या नकारात्मक को तोड़ना, और दूसरा उसका अर्थ है कि उसके भीतर जो शुद्ध है या कुशल है उसके साथ में जुड़ना। जैसे कि एक ईंट दूसरे ईंट को जोड़ने के लिए हम बीच में एक सीमेंट का एलिमेंट डालते हैं तो हम एक बड़ी दीवार बनाते हैं। तो वैसे मैत्री क्या करती है, आपके स्व से, सच्चे स्व से आपको जोड़ती है। सच्चा स्व किस पे आधारित होता है? वो होता है आपके नीड पे आधारित होता है, वो डिजायर पे आधारित नहीं होता है। जो आपकी सच्ची जरूरत है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा मनुष्य होने के लिए, हाँ, आप अपने आप को सुखी करना चाहते हैं और दुख से मुक्त करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी डिजायर, ये सबसे बड़ी हमारी नीड है, ये हमारी अपेक्षा नहीं है। हाँ, लेकिन ये अपेक्षा कब होती है कि जब हम इस सच्चे जरूरत को हम भौतिक वस्तुओं के साथ या भौतिक जगत के साथ हम पूरी तरह से उसमें न्योछावर कर देते हैं या उस पर डिपेंड हो जाते हैं, तब वो आसक्ति होती है। अगर आप भौतिक जगत से जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, आप भोजन ले रहे हैं, आप कपड़ा ले रहे हैं, आप जो कुछ भी ले रहे हैं संसार से या जो भी नेचर से, अगर उसमें हम आसक्त नहीं होते, उसमें अगर डिपेंड नहीं रहते हैं, ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं, तो हम अपने सच्चे सुख को हम अंदर ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आपका जो मन जो चाहता है वो सच्चा सुख चाहता है, जो भीतर से आपको जो गुडनेस जो होती है या जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी को बढ़ाना चाहता है। आप देखिए कि आपकी जो पर्सनालिटी जो है, आपकी पर्सनालिटी तभी उभरती है कि जब आप में से गुडनेस कहीं ना कहीं विकसित होने लगते हैं। अगर आपकी गुडनेस अगर विकसित नहीं होती है तो आप कितने भी अच्छे दिखने के लिए हो या आपके पास में कितना भी एजुकेशन हो, लेकिन आप भीतर से हैप्पीनेस, आपके पास में हैप्पीनेस नहीं होती है। अगर आपके पास में हेट्रेड है तो हेट्रेड से आपके जो भी रिलेशनशिप है या आपका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है या उसके जो इफेक्ट जो है वो आपके बॉडी पे होने लगते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सच्ची मैत्री अपने लिए नहीं करते। तो चलो हम आज के इस ध्यान सराव में हम अपने लिए अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल हम प्यार करते हैं, और देखते हैं कि सही में इस अनकंडीशनल लव को या मैत्री को हम अपने लिए, और वही मैत्री जब हम अपने लिए अनुभव करेंगे, उसी मैत्री से हम धीरे धीरे उस मैत्री के क्वालिटी को एक्सपैंड करेंगे, और उसी को मेंटल कल्टीवेशन कहते हैं। कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि रूपांतरित होना, परिवर्तित होना। जैसे कि कल्टीवेशन ये वर्ड जो है ये फार्मर और किसान के डिक्शनरी से आया हुआ है, क्योंकि जो किसान जो बीज बोता है तो कल्टीवेट होता है, वो स्प्राउट में, फिर स्मॉल प्लांट में, फिर बिग प्लांट में, ट्री में, और फिर उसमें से बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, बहुत सारे फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। तो ये कल्टीवेशन का मतलब ये है कि जो आप में अच्छा सीड है और उस अच्छे सीड के ऊपर जो क्लाउड है, जिसे हम द्वेष कहते हैं, या हमने गलत धारणाओं से या गलत तरीके से अपने स्व को हमने बनाया है, लेकिन उसके भीतर जो ट्रू आपका सीड है टू बिकम गुड बीइंग, हैप्पी बीइंग, तो उस हैप्पी बीइंग को हमें कल्टिवेट करना है थ्रू मेडिटेशन प्रैक्टिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं बताया हूँ कि हमें मैत्री भावना का ध्यान करना है, और हम उसके 5 स्टेप है वो मैं ध्यान करते करते ही बताऊँगा। तो अभी हम जस्ट ध्यान की शुरुआत करते हैं हमारी बैठक लेकर, और हमारे जो कल जो मैंने पूर्व तैयारी जो बताई थी उसी के आधार पे हम अपनी ध्यान साधना को शुरू करते हैं। तो थोड़ा शरीर में मसाज कर लीजिए। ये मसाज ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मैत्री है, हमारे शरीर के प्रति जागरूकता से हम अपने शरीर को मसाज करते हैं, ताकि भीतर और बाहर से हमारा शरीर हमारा दोस्त बने,
अगर हमारा शरीर हमारा मित्र बनेगा तो हमारा मन भी हमारा जरूर मित्र बनेगा। तो चलिए शरीर पे हम थोड़ा मैत्री करते हैं, ध्यान से उसके स्पर्श का अनुभव करें। यही आपकी स्वयं के लिए मैत्री है कि आप अपने शरीर से, जो शरीर से आप ध्यान करने वाले हैं, उसके ऊपर आप मैत्री कर रहे हैं कि आपका शरीर सुखी हो। ये कोई आपकी आसक्ति नहीं है, क्योंकि आप अपने शरीर का सही उद्देश्य से आप इसका उपयोग करने के लिए आप शरीर के मसाज कर रहे हैं कि आपको ध्यान करना है, ध्यान से आप भीतर के सुख को आप प्राप्त करना चाहते हैं। धीरे धीरे पैर की तरफ, जो आपके घुटन है, पैर है, उसको भी थोड़ा मसाज करें, बॉडी को रिलैक्स करें, शोल्डर को मूव करें राउंड टू राउंड, आप उंगलियों को भी मूव करें, दबाइए, गर्दन को भी थोड़ा एक्सरसाइज करें। चलिए अभी हम ध्यान के लिए तैयार है। We are ready for meditation practice. It is called kindness. Close your eyes very gently. धीरे धीरे आंखों को बंद करें। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। Just take breath deep. Inhale and exhale. Just release your stress from your body and mind. शरीर और मन से तनाव को मुक्त करें। देखिए आप शांति से तनाव मुक्त बैठे हैं, सुखद। Just observe your body. You are sitting happy, stress-free, relax. From your legs up to your head. From your head up to your legs. All parts of body are relaxed. There is no pain. शरीर को का अवलोकन करें। क्या आप सजग हैं? आप सुखद अवस्था में बैठे हैं। मन में जो विचार आ रहे हैं, आपका जो भाव है, उसको आप जान रहे हैं कि आप सुखी हो या सुखी नहीं। Just you are aware your beginning mind, how you are right now. Are you happy or you are not happy? Just clear your about intention. ध्यान का उद्देश्य मन में धारण करें कि अभी मैं मैत्री भावना कर रहा हूँ, मेरे द्वेष को नष्ट करने के लिए, मैं परिवर्तित करने के लिए। Just keep clear
purpose in your mind, this meditation for cultivate hatred into kindness, compassion. And to start meditation practice. The first stage of मेत्ता ध्यान की पहली प्रगति पे हमें अपने स्वयं को अपने मन के सामने विजुलाइज करना है. In first stage of kindness, self metta, just visualize yourself in front of you. You are sitting on lotus flower. Just imagine आपके मन में कल्पना शक्ति की शक्ति है, उसका इस्तेमाल करें. आपके चेहरे को आपके मन के सामने निर्माण करें. अगर चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने गुणों को याद करें, जो आपके भीतर, जो आपको गुण पसंद है, आपके अच्छे कर्म जो है, जो आप करते हैं, उससे आप परिचित है, उसका स्मरण करें और अपने आप पे मैत्री करें कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ. क्यों सुखी हूँ उसका भी चिंतन करें. उस शब्द के तरंग भीतर तक जाने दीजिए. मैं सुखी हूँ, सुखी. उस सुखी शब्द के साथ में चिंतन करें और उसके स्वभाव को देखें कि मैं सुखी हूँ तो कैसे सुखी हो सकता हूँ. क्या अच्छे कर्म करने से या बुरे. तो आप देखोगे कि मैं सुखी तभी होता हूँ या रहता हूँ जब मैं कुशल कर्म करता हूँ, कुशल विचार करता हूँ, कुशल करता हूँ, और इसलिए मैं सुखी हूँ. मेरा सुख मेरा कुशल कर्म है, कुशल चित्त है. Just wish yourself I may be happy, happy, happy. Because I am doing good deeds and actions. That's why I'm maybe happy. Happiness is outside. मेरा सुख बाहर पर आधारित नहीं है. मैं सुखी हूँ या सुखी हो सकता हूँ. जो सुख मैं चाहता हूँ वो यही है, वही सन्मित्री है. It's a true love. You're wishing yourself to become happy. It's your right, it's your essence of life. ये हमारी जीवन धार है.
यही हमारा अधिकार है कि मैं सुखी हूँ। आप वही अपने आप से मांग रहे हैं या विश कर रहे हैं कि जो आप पे आधारित है, आपके कुशल कर्मों पे आधारित है। कर रहा है your unconscious mind is going to accept to I am become happy, I may be happy, I may be happy. मैं दुखों से मुक्त बनूं, मैं दुखों से मुक्त बनूं, दुखों से मुक्त बनूं। देखिए हमारे जीवन में जो दुख है, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो, जो दर्द हमें हो रहा है, उस दर्द के कारण को भी देखें। ये सभी दर्द जो है, जिसे हम दुख कहते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे द्वेष के कारण, अज्ञान के कारण या अकुशल चित्त के कारण निर्माण हुआ है। We are the creator. Our suffering because of our negative mind, negative deeds. So wish yourself, metta yourself, I may be free from this suffering because it is impermanence. It is going to transform. It could be cultivated. ये जो हमारा दुख है, ये अनित्य है, इसलिए मैं बदल सकता हूँ। मेरा जो भी दुख है, ये परिवर्तनशील है, इसलिए मैं दुखों से मुक्त होता हूँ। हो रहा हूँ, अनुभव करें, उस दुख की कल्पना करें कि ये दुख से मैं मुक्त हो रहा हूँ, क्योंकि बुरे कर्म करना मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ते रहूँगा। काया से जो कर्म करता हूँ, वाणी से जो बुरा कर्म करता हूँ, मन से जो बुरा कर्म करता हूँ, उसको छोड़ना ही मेरे दुख मुक्ति का मार्ग है। यही सच्ची मैत्री। You are doing true metta, true love towards yourself. Your heart, and your mind are going to accept it. आप आपके मन से जो चाह रहे हैं कि दुखों से मुक्त बनो, और आपका मन ही आपको मार्ग दिखा रहा है कि आपका दुख आपका कुशल कर्म है, उससे मुक्त होना ही दुखों से मुक्त होना है। कोई दूसरा दुखों से मुक्त हमें नहीं करता, क्योंकि ये दुख हमने ही बनाया है और हम ही उसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि वो अनित्य है। यही सच्ची मैत्री है जो हम अपने आप पर कर रहे हैं। इस स्वयं के मैत्री से अनुभव करते हुए हमें दूसरे चरण में प्रवेश करना है,
We are entering second stage of Metta. हमारे प्रिय मित्र को स्मरण करें जिससे हमें सुख मिलता है, जिससे हमें अच्छा लगता है. Just visualize your close friend in front of your mind. Your friend is there in your mind. Visualize his name or his face or his quality. मित्र के चेहरे को याद करें, उसके नाम को याद करें, नाम के साथ उसके जो गुण है, उसकी पर्सनालिटी है, उसका स्वभाव है, उसे भी याद करें. और उसे भी वही मैत्री करें जो मैत्री आपने अपने लिए की है, क्योंकि वो उसी ही तत्व से बना है जिस तत्व से आप बने हो. और वो भी वही चाहता है कि वो सुखी हो और दुखों से मुक्त हो. बुद्ध कहते हैं कि संसार में हर एक मनुष्य, हर एक जीव दुख को नापसंद करता है और सुख को पसंद करता है. और आप मैत्री में वही कर रहे हैं जो उसे नापसंद है, उसकी आप भावना कर रहे हैं कि वो दुखों से मुक्त हो, और जो उसे पसंद है, सुखी हो, वो आप सुख की भावना कर रहे हैं. You are wishing to your friend he may be happy. He is also as a human being. He have same feeling, same essence of consciousness. To need happy and free from suffering. महसूस करें कि उसका जीवन भी सुखी हो रहा है, क्योंकि वो अच्छे कर्म कर रहा है शरीर से, वाणी से और मन से. You are going to connect with your friend through your consciousness. आप आपके चित्त से उससे एक रूप हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं. उसका अच्छा कर्म उसे सुखी करता है. भले उसके पास में भौतिक कितना भी सुख हो, वो बाह्य सुख है. उसका भीतरी सुख वही है जो आपका था. उसमें अपेक्षा नहीं है. सच्चा प्यार है, सच्चा प्रेम है. The unconditional love. You are expanding towards your close friend. What you experience within yourself. Same experience, same consciousness. You are expanding. He is not doing bad deeds, action. कोई भी
सुख और दुख बिना कारण से संभव नहीं है, कारण से ही घटना घटित होती है। तो कारण के साथ मैत्री करें। आप सुख चाह रहे हैं क्योंकि सुख का कारण है। आपका कुशल चित्त, आपके मित्र का कुशल चित्त, इसलिए वो सुखी हो रहा है। We are just entering third stage of kindness. तीसरे स्तर पे हमें अपने मैत्री भावना को विकसित करना है। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ध्यान यह विकास की प्रक्रिया है, चेतना के विकास की प्रक्रिया, मन के विकास की प्रक्रिया। हम धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं अपने ध्यान की अवस्था में। तीसरे स्तर में हमें किसी एक त्रस्त व्यक्ति को स्मरण करना है जो हमारा मित्र नहीं है और शत्रु भी नहीं है, जिससे हम बार बार मिलते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को याद करें। उसका नाम याद करें, उसके स्वभाव को याद करें और उसे भी मैत्री दें कि वो भी सुखी हो और उसका सुख भी कुशल चित्त और कर्म पे आधारित है। उसका सुख उसके कारण के साथ उसे प्राप्त हो, वो दुखों से मुक्त हो, अकुशल कर्म से मुक्त हो। Just remember third person in this stage and just wish to he may be happy, he may be free from suffering. He also same desire to become happy and free from suffering. And same wish you are giving by your heart, it is reaching to his or her heart to become happy. आप वही मैत्री भेज रहे हैं जो वो चाह रहा है, उसकी सच्ची चाहत है, उसकी सच्ची जरूरत है सुखी होने की, और जिस सकता है आपका मन जानता है, और उसी जागृति से आप मैत्री कर रहे हैं कि वो सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। We are entering in fourth stage of मैत्री भावना। चौथे स्तर में हमें अपने चित्त को, अपने ध्यान को विकसित करना है। थोड़ी कठिन है क्योंकि इसमें हमें जो शत्रु व्यक्ति है उसको स्मरण करना है, जिसके प्रति हमारा द्वेष है। ऐसे व्यक्ति को स्मरण करें, भले वो हमारा शत्रु है लेकिन और किसी का वो मित्र हो सकता है। एक मनुष्य के तौर पे उसे याद करें,
क्योंकि वो भी भीतर से सुख ही चाहता है, और उसके सुख होने के अच्छे कर्म भी वो कर रहा है, लेकिन वो हमारा शत्रु होने की वजह से उसके अच्छे कर्म हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन आप जान रहे हैं कि सच्चा सुख हर एक मनुष्य का कुशल कर्म है, और वही आप उसके लिए मैत्री कर रहे हैं। आपका द्वेष परिवर्तित हो रहा है उसके मैत्री में कि वो सुखी हो, अच्छे गुणों से, अच्छे कर्मों से और दुखों से मुक्त हो, बुरे कर्मों को त्याग कर। का द्वेष धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि आपकी मैत्री जो परिवर्तित हो रहा है। वो सुखी हो। Just visualize your enemy person and wish he may be happy, he may be free from suffering. He may be your enemy, but he may be someone's good friend. He is not enemy to everyone. And he is also like human being as you. What you feel as a happy or unhappy, same feeling they have or he have. Just wish, just metta towards him. He may be happy, he may be free from suffering. You are transforming your hate into your kindness towards the enemy. And fifth and last stage we are entering, पांचवी और अंतिम प्रगति में हम अपनी मैत्री पास कर रहे हैं। That is called universal metta bodhicitta. Become oneness, universal consciousness. धीरे धीरे हमारे मैत्री को विश्व के लिए खुला करें। आपका हार्ट, आपका चित्त एक साथ में चारों पर मैत्री कर रहा है। Just metta together on fourth person, oneself, a friend, neutral person, and enemy. Just wish we four person may be happy with good deeds, good action, free from suffering, free from suffering. धीरे धीरे अपने मैत्री को अपने परिवार के लोगों के साथ एक्सपैंड करें, परिवर्तित करें। उनके चित्त के साथ, मन के साथ कनेक्ट हो जाइए, संपर्क करें।
याद करें कि वो लोग भी सुखी हो, उनका सुख भी वैसे ही है जैसे आपने अनुभव किया है। दुखों से मुक्त हो। Just you remember your family member. They may be happy, free from suffering. What you experience within yourself, true love, unconditional, without expectation, without depend on the world. It's a depend on yourself. ये सांसारिक सुख की हम कामना नहीं कर रहे हैं। ये जो आंतरिक सुख है, जो स्वयं पे आधारित है, स्वयं के चित्त पे आधारित है, कुशल कर्म के आधारित है, अच्छे गुणों पर आधारित है, जो हर एक मनुष्य में अच्छे गुणों का तत्व छुपा है और सुखी होना चाहता है। आपके मैत्री का और विस्तार करें। आपके शहर के सभी लोग, आपके राज्य के सभी लोग, just expand your kindness toward your people of city or state or your nation. इस भारत में रहने वाले सभी लोग, your consciousness is just going to transform, cultivating. You are observing, you are aware what is you are doing, what is happening. You are here, your body is here, but your consciousness are going to expand. आप शरीर से यहाँ पे हो, लेकिन आपका मन धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, विस्तारित हो रहा है। देश के सभी लोगों के प्रति आप मैत्री कर रहे हैं और एक्सपैंड करें सभी देशों के, विश्व में रहने वाले लोगों। अगर आपने विश्व का मैप देखा है, उस विश्व के मैप का मन में कल्पना करते हुए आपका चित्त सभी जगह पे विस्तारित हो रहा है। सभी के लिए आप मैत्री कर रहे हैं। You are expanding your consciousness towards all human beings, those who are living on this planet. Each and every human being need to become happy. मतलब 1 घंटे से ज्यादा हो गया। And you are wishing same. सर बस 4-5 मिनट हो जाओ, मैं भी क्लास में चल खत्म हो जाए। Between each and every कॉल human बैक being. करता हूँ, 5 खत्म होने वाली है बस अभी 3-4 मिनट में। Our consciousness have power to connect within each and everyone. That is called Bodhicitta. One mind, many body, one mind. There is no limit, there is no barriers to expand your consciousness. आपके चित्त में, आपके मन में ऐसा कुछ मर्यादा नहीं है कि आपके चित्त को आप रोक सकते हैं। आप आपके चित्त को वैश्विक चित्त में परिवर्तित करते हैं। यही वैश्विक चित्त
हमसे जुड़ा हुआ है। शरीर से हम अलग होते हुए भी हर एक इंसान एक ही चाहता है कि वो सुखी हो, और हम उसी का अनुभव कर रहे हैं मैत्री भावना से कि वो सभी सुखी हो। इस पृथ्वी में रहने वाले सभी जीव जंतु वो भी सुखी हो। All creatures may be happy. Those who are living on this planet or other planet. इस पर हजारों लाखों ग्रह है जिस पे जीव हो सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों के प्रति हम मैत्री कर रहे हैं। Our consciousness is transforming like a sky. आकाश की तरह हमारी चेतना विकसित हो रही है और हम सभी के लिए मैत्री कर रहे हैं। All creatures may be happy with their own good deeds. All may be happy. All may be happy. सभी सदा सुखी, सभी सदा सुखी, सभी सदा सुखी। इस वैश्विक चित्त का खुद चित्त का अनुभव लेते हुए धीरे धीरे हमें अपने शरीर की जागृति रखते हुए हमारे भीतर इस वर्तमान में अनुभव करना है और आंखों को धीरे धीरे खोलना है। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए जो मैत्री है अपने शरीर में वापस लेनी है कि आपका शरीर सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। Just open your eyes and stop your meditation practice.
हेलो। हाँ जी सर, क्लास ओवर होगी सर? यस सर भाई, ठीक, थैंक यू सर।